Crime and Bollywood, a brand new series, starts June 24th, 9:30 p.m. only on Zoom. 100% Bollywood. पृथ्वीराज कपूर की सक्सेस और पॉपुलैरिटी उनके साथ काम करने वाले एक्टर्स के लिए ही नहीं बल्कि उनके फैमिली की आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उनकी खुद की इमेज इतनी लार्जर देन लाइफ थी कि उस डायनेस्टी से अगर कोई भी दूसरा इस मीडियम से जुड़ने की कोशिश करता तो ऑडियंस उन्हें पृथ्वीराज से जरूर कंपेयर करती। शायद यही वजह थी कि उनके बड़े बेटे राज कपूर ने शुरू से ही ऐसे किरदार निभाए जो उनके पिता के ऑन स्क्रीन इमेज से बिल्कुल अलग थे। While Prithviraj Kapoor was tall, good-looking and physically imposing, Raj Kapoor was short, chubby and with a voice that could never have the same kind of command that his fathers had. क्या आपने मेरा अपमान करने के लिए मुझे बुलाया है? जैसा हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये सब मैं सुन चुका हूं। प्रेम। कहा जाता है कि Raj Kapoor favored cinema to the stage for precisely the same reason. Rather than being known as Prithviraj Kapoor's son, he wanted people to say, "There goes Prithvi, the father of Raj Kapoor." पर एक लीडिंग एक्टर के बेटे होने के कुछ फायदे भी होते हैं। बचपन से ही राज कपूर was surrounded by arc lights, and it was almost as if he always knew he wanted to be an actor. 11 साल की उम्र में उन्हें पृथ्वीराज कपूर और दुर्गा खोटे स्टारर इंकलाब में देखा गया। बट सरप्राइजिंगली पृथ्वीराज को राज कपूर का इतनी कम उम्र में फिल्में करना अच्छा नहीं लगा। वो चाहते थे कि राज कपूर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें और फिर अपने लिए कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लें, लेकिन राज कपूर तो कुछ और ही चाहते थे। जब पापा फिल्म लाइन में आना चाहे, वो मैट्रिक में फेल हो गए थे, तो अपने पिताजी के पास गए और उन्होंने कहा कि अगर मैं पढ़ूं और फिर से मैं मैट्रिक के लिए एग्ज़ाम पे बैठूं और पास हो जाऊं तो मेरा क्या फ्यूचर है, क्या होगा। मैं फिल्म लाइन में आना चाहता हूं और मुझे उसी लाइन में जाना है, तो आप मेरी मदद करो और मुझे उस लाइन पे डाल दो। It was also at this stage of his life that Raj Kapoor, the romantic in real life, started falling in love, and ever so often. A trait that would go on to shape his on-screen persona years later. इसी दौरान पृथ्वीराज ने भी उन्हें फिल्मों में काम करने की इजाजत दे दी। राज कपूर ने अपने करियर की शुरुआत की एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर इन द फिल्म विश कन्या, जिसके डायरेक्टर थे केदार शर्मा।